नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मस्ती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और देखिए, पीसीएस 2020 परीक्षा ने बनाए कई रिकॉर्ड। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी के आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, ऊपर लिखा हुआ है, पहली बार 6 माह में पूरी हुई भर्ती, इंटरव्यू के बाद चौथे दिन फाइनल रिजल्ट। इससे पहले 1 से 2 साल में पूरी होती थी पीसीएस की भर्ती। तो यहाँ पर छुट्टी के दिन भी लिया गया साक्षात्कार। ये सब सभी रिकॉर्ड हैं। इससे पहले आप देखते थे कि 2 से 3 से 4 साल तक लोक सेवा आयोग का रिजल्ट निकलने में आ जाता था फाइनल रिजल्ट। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, पीसीएस 2020 की परीक्षा ने कई रिकॉर्ड बनाए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 6 माह में यह भर्ती पूरी की। 54 दिनों में मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित किया। 8 दिनों में इंटरव्यू कराया और साक्षात्कार पूरा होने के बाद चौथे दिन अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के इतिहास में यह सब कुछ पहली बार हुआ। आयोग की परीक्षा पटरी से पूरी तरह से उतरी हुई थी, लेकिन पीसीएस 2020 के अंतिम चयन परिणाम के साथ ही आयोग ने सभी प्रमुख परीक्षाओं के परिणाम समय से घोषित करते हुए परीक्षा को पटरी पर ला दिया। पीसीएस 2020 की प्रारंभिक परीक्षा पिछले साल 11 अक्टूबर को 19 जिलों के 1282 केंद्रों पर हुई थी। परीक्षा के लिए 5,95,000 इतने अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। लगभग 6 लाख आवेदन किए थे। इसमें से 3 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। आयोग के नंबर पर प्रारंभिक परीक्षा परिणाम घोषित कर 20 मार्च को मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी किया। इस तरह आयोग ने 5 महीने और 9 दिनों में प्री एवं मेंस का आयोजन कराकर उनका रिजल्ट भी जारी कर दिया। इतने कम समय में प्री और मेंस का रिजल्ट पहले कभी जारी नहीं हुआ था। तो ये रहा रिकॉर्ड की बात। चलिए अगली खबर पर चलते हैं दोस्तों। अगली खबर ये है कि टॉप 5 में प्रयागराज को नहीं मिल सकी जगह। तो यहाँ पर लिखा है, देखिए, परीक्षा पैटर्न बदल गया। परीक्षा पैटर्न बदलने से रिजल्ट भी बदल गया है। अलग अलग जैसे जो पहले इलाहाबाद गढ़ माना जाता था पीसीएस का, अब वहाँ से रिजल्ट कम हो रहे हैं। पीसीएस 2020 की टॉप 5 की मेरिट में प्रयागराज के हाथ खाली रह गए। हालांकि टॉप 10 की मेरिट में करछना के ललित कुमार मिश्र ने 6वां स्थान हासिल किया। पीसीएस परीक्षा का पैटर्न बदलने से पूर्व टॉप 10 की मेरिट में प्रयागराज या पूर्वांचल के अभ्यर्थियों का ही दबदबा रहता था, लेकिन पैटर्न बदलने के साथ ही टॉप 10 की मेरिट का ट्रेंड भी बदल गया। ये सब दिया हुआ, यही सब चीज़ इलाहाबाद के से पढ़े हुए कई विद्यार्थियों का चयन हुआ है। देखिए, अपूर्वा त्रिपाठी, विकास कुमार शुक्ल, साथियों संग सुशील कुमार मिश्र। तो ये खबर थी। चलिए अगली खबर देखते हैं, जो महत्वपूर्ण खबर, उस पर समय ज़्यादा दिया जाएगा। अगली खबर है कि एसएससी सीएचएसएल पहले दिन 53% ने छोड़ी परीक्षा। तो आप जान रहे हैं कि सीएचएसएल 2020 का जो 12 अप्रैल से परीक्षा शुरू हुई थी, तो उसी वही दिया हुआ कि 53% परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ दिया है। और इसमें छोड़ दिया। परीक्षा में शामिल होने वालों में उत्तर प्रदेश में इतने फीसदी और बिहार में इतने फीसदी रहे। पहले दिन की परीक्षा में 4 परीक्षार्थियों को नकल के आरोप में पकड़ा गया। पकड़े गए नकलचियों में 3 पटना एवं 1 मुजफ्फरपुर का परीक्षार्थी शामिल रहा। तो परीक्षा होते हुए नकल के भी बाजार गर्म हो गए। चलिए अगली खबर पर चलते हैं दोस्तों। अगली खबर यह है कि सीडीपीओ के सर्वाधिक 94 पदों पर चयन। तो यहाँ लिखा हुआ है, इस बार भी डिप्टी एसपी का कोई पद नहीं, डिप्टी कलेक्टर के 61 पदों पर हुआ चयन। तो इसमें देख लेते हैं, 2 माह में 2 पीसीएस परीक्षाओं का परिणाम। तो इससे पहले आप देखे थे कि आरओ 2016 का फाइनल परिणाम आया था। देखिए, टॉपर्स में इंजीनियरों का रहा दबदबा, हिंदी पट्टी को झटका। मानविकी विषय वालों को फिर झटका लगा है। और टॉपर्स में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले अभ्यर्थियों को दबदबा रहा। टॉप 5 मेरिट की बात करें तो दूसरे नंबर चयनित अभ्यर्थियों को छोड़कर बाकी सभी बीटेक में पढ़ाई करने के बाद पीसीएस के लिए आवेदन किया और शीर्ष स्थान के साथ सफलता अर्जित की। टॉप 10 में शामिल ज़्यादा अभ्यर्थी अंग्रेजी माध्यम के साथ पीसीएस 2020 में शामिल हुए। ऐसे में टॉपर्स की मेरिट यह संकेत भी दे रही है कि इस बार भी हिंदी पट्टी वाले अभ्यर्थियों को झटका लगा है। यहाँ पर देखिए, ललित ने गांव में ही रहकर
हासिल किया ऊंचा मुकाम, तो ये ललित भाई, और ये घर पर रहकर पढ़ाई किए हैं। पीसीएस परीक्षा में 6ठा स्थान पाकर करछना के ललित ने पूरे क्षेत्र का नाम बढ़ाया। इन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई गांव में ही की। ललित के पिता किसान हैं जबकि मां गृहिणी है। वह अपनी सफलता का श्रेय माता पिता को देते हैं। करछना छरिबना गांव निवासी ललित मिश्र। तो ये सब दिया हुआ, चलिए आगे देख लेते हैं। अगली खबर है एसएससी फेज 8 स्नातक स्तरीय परीक्षा में इतने विद्यार्थी सफल घोषित हैं। कर्मचारी चयन आयोग ने सिलेक्शन पोस्ट फेज स्नातक स्तरीय परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया। परीक्षा में कुल 13,400 इतने परीक्षार्थी सफल आयोग की ओर से। परीक्षा 6 से 10 नवंबर के बीच और 14 को हुई थी। हायर सेकेंडरी परीक्षा में इतने प्रति मैट्रिकुलेशन स्तरीय परीक्षा में इतने अभ्यर्थी घोषित हुए। फेज 8 की परीक्षा हुई थी एक, जो अलग अलग डिफरेंट तरह के विभागों में इसका के लिए सिलेक्शन हुआ है। तो इसमें मैट्रिक के लिए भी था, ग्रेजुएशन के लिए भी था और हायर सेकेंडरी के लिए भी था। तो जो विद्यार्थी परीक्षा दिए थे वो अपना रिजल्ट देख लेंगे। चलिए अगली खबर पर चलते हैं दोस्तों। अगली खबर ये है कि मेडिकल कॉलेज में भी अब हर 2 साल पर बदलेंगे एचओडी। लागू होगी रोटेशन प्रणाली। शासन की ओर से 15 दिन पहले आया निर्देश। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तरफ मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में भी विवादाध्यक्ष की समयावधि भी 2 साल की होगी। कोई भी प्रोफेसर 2 साल तक विवादाध्यक्ष बना रह सके। इसके बाद दूसरे प्रोफेसर को विवादाध्यक्ष बनने का मौका मिलेगा। इस संबंध में शासन का निर्देश 15 दिन पहले ही आ चुका है। चलिए, तो इसके पीछे भी कुछ कारण होंगे, सटीक लॉजिक होंगे, उसको हम लोग यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे दोस्तों। अगली खबर है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय स्थगित परीक्षाएं अब 30 से। परीक्षाओं के क्रम में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, सिर्फ तिथि बदली है। तो ये कोविड-19 के संक्रमण के चलते टाल दी गई थी ऑनलाइन परीक्षाएं। पीडीएफ अपलोड करने का अभ्यास करें अभ्यर्थी, ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तरफ से कहा गया है। चलिए अगली खबर पर चलते हैं। आज की अगली खबर है किंग्स ने मैच जीता और रॉयल्स ने जीत। सैमसन का शतक नाकाम। राहुल हुड्डा की मदद से पंजाब 4 रन से विजयी। तो ये किंग्स 11 पंजाब मैच जीता है और राजस्थान रॉयल्स जो है दिल जीते हैं। चलिए अगली खबर पर चलते हैं दोस्तों। अगली खबर ये है कि यूपीएससी की तरफ से इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम 2020 का भी रिजल्ट घोषित कर दिया गया। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस ब्यूरो इंफॉर्मेशन ब्यूरो, यहाँ पे देखिए, बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ द रिटन पार्ट ऑफ द इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन 2000 हेल्ड बाय द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इन अक्टूबर 2020, द इंटरव्यू फॉर द पर्सनालिटी टेस्ट इन मार्च अप्रैल 2021 में किया गया है। द फॉलोइंग आर द लिस्ट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव बीन रिकमेंडेड फॉर अपॉइंटमेंट टू वेरियस सर्विसेज पोस्ट इन द मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट रिकमेंडेड फॉर अपॉइंटमेंट अंडर द डिफरेंट डिसिप्लिन्स आर एज अंडर। तो देखिए, सिविल इंजीनियरिंग ये शब्द जो दिया हुआ है कि 127 विद्यार्थी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 38 विद्यार्थी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 62 और इलेक्ट्रॉनिक्स के 75। तो इस प्रकार से कुल 302 पदों पर रिजल्ट घोषित किया गया है। तो ये भी एक बहुत प्रतिष्ठित नौकरी और परीक्षा है भारत की। और ये देखिए, नीचे रिजल्ट दिया हुआ है रोल नंबर वाइज। तो इसको देख लेंगे दोस्तों जिन्होंने अपना परीक्षा दिया था। चलिए अगली खबर पर चलते हैं। अगली खबर यह है कि यूपी में डीएलएड की 4th सेमेस्टर का परिणाम भी जारी हो गया। देखिए, परीक्षा नियामक प्राधिकरण उत्तर प्रदेश प्रयागराज और ये सब जो दिया ओरिजिनल साइट से हम दिखा रहे हैं। देखिए, ये 4th सेमेस्टर रिजल्ट यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 4th सेमेस्टर रिजल्ट। और ये कब का घोषित है? ये 9 अप्रैल का ही घोषित है, लेकिन मैं बताना भूल गया था आप लोग को, इसलिए कहा कि बता देता हूँ ताकि कुछ विद्यार्थी जो बहुत विद्यार्थी अपना इंतज़ार करते रहते हैं कि भाई उनको कहीं से सूचना मिल जाए। तो जो लोग अपना रिजल्ट नहीं देखे वो यहाँ से देख लेंगे। चलिए अगली खबर पर चलते हैं दोस्तों। अगली खबर जो है बिहार पुलिस का रिजल्ट से जुड़ा हुआ। देखिए, यहाँ पर सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल सरदार पटेल भवन ये जो दिया हुआ है पटना बिहार। यहाँ पर देखिए, ये 12 अप्रैल की जो नोटिस है रिगार्डिंग ज्वाइनिंग डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड यूनिट्स एंड फाइनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। और यहाँ पर देखिए 12 अप्रैल को यह है
फाइनली सेलेक्टेड कैंडिडेट ऑफ द पोस्ट ऑफ द कांस्टेबल इन बिहार। तो इसको आप लोग देख लेंगे, आइए खोल करके देखते हैं। तो ये बिहार कांस्टेबल का भी फाइनल रिजल्ट आ गया है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये नोटिफिकेशन था और कदाचार के आधार पर दौड़ में असफल अन्य, तो ये रिजल्ट दिया हुआ है। ऐसे ऐसे उम्मीदवार उपलब्ध नहीं, कुल पद था 11,382। तो ये बिहार पुलिस का भी रिजल्ट आ गया दोस्तों। आप लोग देख लेंगे जो विद्यार्थी अपना परीक्षा दिए थे। रिजल्ट साइट पर दिया हुआ है, अभी आप लोग मैं आपको दिखाया था, वहाँ से डाउनलोड करके देख लेंगे आप लोग। चलिए अगली खबर पर चलते हैं हम लोग। देखिए ये 50 पेज में है, तो कितना हम स्क्रॉल करेंगे आप लोग इसको देख लीजिएगा। चलिए अगली खबर पर चलते हैं। अगली खबर मध्य प्रदेश से जेल प्रहरी का है। जेल डिपार्टमेंट प्रहरी रिक्रूटमेंट टेस्ट 2020 फर्स्ट फेज रिजल्ट। देखिए रिजल्ट आ गया है, प्रोफेशनल बोर्ड एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल। और यहाँ पर आप लोग अपना एप्लीकेशन नंबर या रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए फर्स्ट फेज रिजल्ट। तो जो भी विद्यार्थी अपना परीक्षा दिए हों वो इसका जा करके रिजल्ट देख सकते हैं। और ये आज की अंतिम खबर। और अंतिम में चलते चलते आपको बता दें कि वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।